के पास आने से पहले मुंबई, हैदराबाद और दिल्ली एनसीआर के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने आपने भी नाम लिए, बेस्ट वन ऑफ द जितने भी हैं, सब में जाके मैं सर्च किया, डॉक्टर से पूछा। तो पहले तो मुझे स्लीप एपनिया से था, कुछ डॉक्टर्स ने मुझे बता दिया जो अस्थमा का पेशेंट। अच्छा। तो मुझे बस वही सब कभी दवाई नहीं ली, इनर ले लिया, बट मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं हुई। धीमे धीमे से स्नोरिंग जब प्रॉब्लम बढ़ने लगी, वो बहुत ज़्यादा इतनी हैवी स्नोरिंग थी कि मैं कहीं सोता था तो मेरे घर के जितने 4 या 5 रूम है, आप वहाँ तक प्रैक्टिस हो सकते। अरे बाप क्या नाम क्या है आपका नाम? योगेंद्र अत्रा। और दिल्ली के हैं? नहीं सर, मैं यूपी फिरोजाबाद से। उम्र क्या है आपकी? 37। 37। तो डायग्नोसिस में तो रोबोट का कोई काम नहीं हुआ होगा ना? जी तो बता रहा हूँ, मैं मैम के पास जब तक आया तब तक मुझे डायग्नोस हो चुका था कि मुझे स्लीप एपनिया है। और ये मुझे डायग्नोस हुआ मुंबई जाकर। ठीक है सर। मैंने यहाँ जो काफ़ी डॉक्टर हैं यहाँ पे, कोई भाटिया में रणवीर भाटिया जी, हाँ है स्लीप हाँ, उन्होंने भी बताया। तो उन्होंने कहा इसका आपको सीपीएप बना दिया, मुझे सीपीएप यूज़ करने के लिए। सीपीएप तो सर मैं कंफर्ट नहीं, क्योंकि मुझे बार बार ऑब्स्ट्रक्शन नजर आता, सीपीएप यूज़ करने के बाद भी आफ्टर 2 आवर मैं दिक्कत में रहता था। उसके बाद फिर मैंने गूगल का सहारा लिया। अच्छा। यस, मुझे तब तक न डॉक्टर साहब का पता था, न मुझे आपके रोबोटिक का पता कुछ भी ऐसा। गूगल के थ्रू मुझे पता चला कि मैंने अदर जो कंट्रीज है वहाँ पर ये एक सर्जरी ऐसी है जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकला है। अच्छा। मैंने डिसाइड किया मैं इस तरह के डॉक्टर्स इंडिया में देखूंगा कि जो बाकी सर्जरी सर में टाइम भी बहुत है सर, मेरा जो बिजनेस टाइप है, मैं घर में अकेला हूँ, नो ब्रदर नो सिस्टर, कोई नहीं, सर अकेला रहता हूँ। तो मुझे टाइम भी ऐसा चाहिए था कि अगर मैं बेड पर आ गया तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो सर रोबोटिक का पता चला कि इसमें बहुत जल्दी आपको जो भी है कितना टाइम लगा आपको ठीक होने में? मैं सर 27 जून को यहाँ पे एडमिट हुआ था, 28 की इवनिंग में यहाँ पे डिस्चार्ज हो गया था। अपने काम में जाके लगने के लिए आपको कितना समय लगा? सर यहाँ से जाकर के बस मैं तो मैम ने तो कहा आप जा सकते हो, लेकिन मैं सर हॉस्पिटल छोड़ के पास में ही नियरेस्ट उसमें रुका रूम में, क्योंकि सर सर्जरी थी, डर तो होता ही है। असल बात बताइए कि स्नोरिंग एक दिन के बाद खत्म? स्नोरिंग सर हाँ, ये स्नोरिंग बताइए। सर राइट 8 दिन के बाद बिल्कुल जब मैं सही हो गया, मतलब निकल गया, उसके बाद में मेरे साथ जो सोते थे उन्होंने ही बताया कि स्नोरिंग आपकी अब नहीं है। तो जो आप मुंह खोल एकदम के खत्म हो गया ना? एकदम सर, थोड़ा मतलब बहुत हल्का, इतना नहीं था कि उसको दिक्कत उस होने वाली। अब क्या है? अब तो बहुत अच्छा है सर। कोई स्नोरिंग नहीं? जी नहीं सर। पहले 3-4 कमरे वाले जी सर, बिल्कुल तो बड़ा सर। इंटरेस्टिंग। अच्छा, जो कुछ इन्होंने बोला ना शुरू से अब तक, ये तो मुझे पता ही नहीं। सेइंग एवरीथिंग ऑन हिज ओन। मतलब मेरा मतलब ये है कि हमने इनको नहीं बताया कि किस तरह से बताना है। So very honestly, he has given and I appreciate. I have also my files, my records. So I have not even. Usually हाँ। होता है ना कि किसी को पेशेंट को समझाओ कि भाई इस तरह से बात करो, इस तरह। There was no interaction. ये हम लोग सोच भी नहीं रहे थे। नहीं सर, No, मैं I just फाइल wanted to still